Hello, dear student. This is the Pahuja Law Academy. My name is Gyanen Pandey. Today, very interesting topic. कम समय में मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अक्सर जो जुडिशियल एस्पिरेंट हैं उनके लिए यह समस्या रहती है कि मेंस को हम कैसे लिखें और विद इन टाइम में हम उसको कैसे पूरा करें। कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे पहली बार या दूसरी बार मेंस की आंसर राइटिंग एग्जाम में कर रहे होते हैं, उनका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि वह जो है, जो अगर 5 क्वेश्चन पूछा गया है तो 3 क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते हैं और 2 क्वेश्चन उनको छूट जाता है। जबकि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नंबर आपको बराबर के ही सारे उस पे मिलेंगे। अगर आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया या 1 क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपकी मार्किंग केवल 4 क्वेश्चनों पे होगी। अतः आपको क्या करना है, इसी सब्जेक्ट को लेकर हम आज आपके समक्ष हाजिर हुए हैं कि कम समय में, अगर आपका समय कम है तो उसमें हम अपने सारे आंसरों को कैसे फुलफिल करें। पहली चीज, किसी भी आंसर राइटिंग को लिखने के लिए 2-3 चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज क्या है कि यह देखें कि वह जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है। अगर 5 नंबर में पूछा गया है तो उसको हम उसी हिसाब से लिखेंगे, अगर 10 नंबर पे पूछा गया है तो उस हिसाब से उसमें कंटेंट डालेंगे। पहली चीज, उसकी परिधि को हम देखेंगे कि उसकी परिधि क्या है। दूसरी चीज, उसका संतुलन संतुलन बनाने का, यानी कभी कभी एक क्वेश्चन में कई आयाम होते हैं, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि रेस जुडिकेटा से आप क्या समझते हैं, रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस में अंतर बताइए, या जो है आणविक प्रांगन्याय से क्या समझते हैं, ऐसे पूछ दे तो एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको संतुलन बनाना है, यानी जो क्वेश्चन जितने पार्ट में पूछे गए उतने पार्ट का आंसर आपको देना है। और दूसरी चीज की यह ध्यान रखेंगे कि हमें कौन सी बात को ज्यादा बतानी है और कौन सी बात को कम बतानी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रेस जुडिकेटा पूछा गया तो रेस जुडिकेटा पे आप कम लिख रहे हैं और रेस सब जुडिस और रेस जुडिकेटा पे आप ज्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं। इससे बचना है, क्योंकि नंबर आपको बराबर मिलेगा। अगर एक चीज को आप ज्यादा करेंगे और दूसरे चीज पे कम लिखेंगे तो एग्जामिनर या उसमें नंबर कम मिलता है। मेंस क्या है ना, मेंस टोटली एक कला होती है। देखेंगे आप, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपसे कम जानते हैं, लेकिन मेंस का जब नंबर आता है तो आपसे ज्यादा नंबर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वह उनको लिखने की कला है, और यह जो है लगातार अभ्यास पे ही डिपेंड होगा। आप पढ़ते ठीक हैं, लेकिन आप अगर अभ्यास नहीं कर रहे हैं लिखने का, आप डेली अपने रूम पे या कहीं जहां कोचिंग ज्वाइन की है वहां अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर आप इस पर काम नहीं कर पाएंगे और आप हमेशा मेंस में कम नंबर पाएंगे। तो दूसरी आपको ध्यान रखना क्या है कि आपकी परिधि के आधार पे, यानी आपको जितना पूछा जाए, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 1 पेज लिखेंगे, और अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 2.5 पेज लिखेंगे, इससे अधिक नहीं लिखना है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा जानता है और उस पर उसको लिखना, जितना वो जान रहा है उतना लिखना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है कि जो आगे का क्वेश्चन है वो आपका छूट जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज कि हर क्वेश्चन पे आपको संतुलन बनाना है। संतुलन कैसे? जो पूछा जाए वह उतना जवाब देना है, और जितना पूछा जाए, जिस अंश में यानी जिस उसमें नंबर में पूछा जाए उतना आपको देना है। दूसरी चीज क्या करनी है कि आपको प्रामाणिकता का भी ध्यान रखना है। प्रामाणिकता मतलब कि अगर कोई लीडिंग केस है, वह केस नहीं डाला, वह सेक्शन नहीं डाला, तो या जुरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच है कोई नहीं डाला, या लैटिन मैक्सिम कोई आधारित है उस केस पर तो आपने नहीं डाला, तो फिर आप जो है वह क्वेश्चन पे उतना नंबर नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना की आपने अपेक्षा किया है। क्योंकि एग्जामिनर वह देखेगा कि वह जो है जुरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच कुछ लिखा है कि नहीं, या कोई केस लिखा है जो लीडिंग केस है उस पर। अगर मान लो कि अवयस्क का करार पूछा गया और मोहरी बीवी का केस नहीं लिखे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इस पर उसकी प्रामाणिकता पे भी ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका प्रमाण हम कहां से दे रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वह वही ढूंढने का प्रयास करता है। आपने भले कितना ही लिख के चले आए, लेकिन आप वो बेसिक चीज नहीं लिखे तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जो आप लिखें उसको अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें किसी भी माध्यम से, जिससे आप दिखाई दे कि आप यह चीज कहना चाह रहे हैं। और क्वेश्चनों में आप संतुलन बना के लिखेंगे। और दूसरी चीज की है, अगर मान लो कि क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना है, शुरुआत करने से पहले आपको कोई अगर लैटिन मैक्सिम है तो मैक्सिम लिखिए, मैक्सिम का अर्थ बताइए।
अगर फिर उसका जो है कुछ जुरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच है तो जुरिस्प्रूडेंस का उस पर लिखिए, या संविधान से अगर कहीं वो अटैच हो रहा है वो चीज संविधान, जैसे मान लो कि गिरफ्तारी बतानी है तो आर्टिकल 21 आप बताएंगे, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। तो आप डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं शुरू करेंगे, आपको बताना है कि संविधान जो है गिरफ्तारी का दैहिक स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करता है, और यह तभी हो सकता है कि जब हम विधिक प्रक्रिया के द्वारा गिरफ्तारी करें। अगर वारंट जारी हुआ है तो वारंट के थ्रू ही गिरफ्तार होगा, या बिना वारंट के थ्रू गिरफ्तार होगा, तो यह प्रक्रिया का फॉलो करने के लिए ही गिरफ्तारी की जाएगी। तो इसलिए क्या करना है आपको कि उस संविधान का अगर कोई आर्टिकल आपके उस क्वेश्चन को अटैच कर रहा है, उस क्वेश्चन से फुलफिल हो रहा है, तो उस संविधान का लिखेंगे, जुरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच लिखेंगे और लैटिन मैगजीन पे ध्यान देंगे, और उसके बाद वह धारा लिखेंगे जिस धारा से संबंधित है, और उसके बाद उस धारा का एलिमेंट बताएंगे, और एलिमेंट की अगर व्याख्या 5 नंबर में है तो उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, अगर 10 नंबर की है तब एलिमेंट की व्याख्या करेंगे, और अगर 5 नंबर में पूछा गया तो एलिमेंट लिख के और लीडिंग केस लिखकर, लीडिंग केस का फैक्ट भी नहीं लिखना है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का और या हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो जजमेंट है या प्रीवी काउंसिल का है, तो वही जो रेशियो निकल के आ रहा है वह लिखेंगे, बाकी फैक्ट नहीं लिखेंगे। इस तरह से आप कम समय में भी अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।